मासिक कालाष्टमी पर्व। तो ये मासिक कालाष्टमी पर्व हर साल 1 मई को इन साल को मनाया गया है ना। और मासिक कालाष्टमी पर्व को हर साल इसी तिथि को मनाई जाती है, यानी बैसाख कृष्ण अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इसमें भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है। काल भैरव भगवान का रौद्र रूप है, भगवान शंकर का रौद्र रूप है ना, उनकी पूजा की जाती है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कालाष्टमी व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें भगवान शिव के अन्य स्वरूप काल भैरव को समर्पित है। कालिका पुराण के अनुसार और श्री भैरव को शिव जी का गण कहा जाता है, जिनका वाहन कुत्ता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने पापियों का विनाश करने के लिए रौद्र रूप धरा था। वैसे तो प्रमुख कालाष्टमी वर्ग काल भैरव जयंती के दिन मनाया जाता है, लेकिन काल भैरव के भक्त हर महीने ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर काल भैरव जी का पूजा अर्चना करके व्रत रखते हैं, ताकि उनके समस्त कष्टों का भगवान काल भैरव हर ले वो सुखमय जीवन व्यतीत करें, उनका आभार करें। जो काल भैरव की पूजा करते हैं उन्हें मृत्यु का भय, काल मृत्यु का भय नहीं सताता है ना। वो स्वयं काल है, तो उनके भक्त के पास काल क्यों आएगा, है ना। शिववास का योग बनने के कारण काल भैरव शिव पार्वती की उपासना के लिए अति महत्वपूर्ण दिन है आज, है ना। तो काल भैरव का बैसाख कालाष्टमी पूजा कैसे करते हैं। नारद पुराण के अनुसार कालाष्टमी के दिन शिव के रौद्र रूप काल भैरव की और देवी माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रख के पूरे विधि विधान से काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं, और उपासना करने से अर्धरात्रि के बाद माँ की उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए, जिस प्रकार दुर्गा माँ की शक्ति को पूजा का विधान है। ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ जानना है हमें, और ये चीज़ जानना है कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर 1 मई को 5:45 पे शुभ मुहूर्त है इनका। ठीक है। और कालाष्टमी के दिन श्री भैरव चालीसा का पाठ करने से भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं और हर तरह की सुविधाएं देते हैं, दुखों का नाश हो जाता है। और साधक को विधिवत पूजा करने के बाद पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ठीक है। आइए काल भैरव जी की थोड़ा कथा जान लेते हैं, जो हमें जीवन में कैसे हमें उतारना है। ठीक है। पुराणों के अनुसार शिव पुराण के अनुसार भैरव की उत्पत्ति शिव अपमान के कारण हुई थी। प्राचीन काल में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भगवान शिव को वेशभूषा और उनके गणों की रूप सज्जा देकर शिव का तिरस्कार युक्त वचन कह दिए थे, जिसके अपमान के कारण स्वयं शिव ने तो कहीं ध्यान नहीं दिया, लेकिन तो उनके शरीर से उसी समय क्रोध से कंपायमान और विशाल दंडधारी एक प्रचंड काया प्रकट हुई और ब्रह्मा का संहार करने के लिए आगे बढ़ गए। ब्रह्मा जी तो यह देखकर भय से चीख पड़े। शंकर द्वारा मध्यस्थता करने पर भी वह काया शांत हो सकी। रुद्र के शरीर से उत्पन्न उसी काया को महाभैरव का नाम दिया गया। बाद में शिव ने उसे अपनी पूरी काशी का नगरपाल नियुक्त कर दिया। और ऐसा भी मानना है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी को ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था, इसलिए यह दिन भैरव अष्टमी व्रत के रूप में जाना जाता है। भैरव अष्टमी काल का स्मरण कराती है, इसलिए मृत्यु के भय के निवारण हेतु बहुत से लोग भैरव की उपासना करते हैं। भैरव की उपासना करने से अकाल मृत्यु का भय आदमी को नहीं सताता है, क्योंकि वो स्वयं काल है। काल उनका क्या बिगाड़े, जो काल महाकाल का भक्त है ना। तो इसलिए लोगों को अकाल मृत्यु नहीं सताता है। तंत्र मंत्र के साधक काल भैरव की पूजा करते हैं। ठीक है। अगर आपके घर में कोई तंत्र मंत्र का भय हो तो आप काल भैरव जी का पूजा करें, काले कुत्तों को रोटी खिलाएं, ये सब करना चाहिए आपको। ठीक है। मृत्यु के भय से निवारण हेतु इनका पूजा करना चाहिए। ठीक है। ऐसा भी माना जाए कि ब्रह्मा जी के 5 मुख से हुआ करता था, लेकिन ब्रह्मा जी के 5वें वेद की रचना करने जा रहे थे, तो उसी समय देवों के कहने पर महाकाल भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी की वार्तालाप की, परंतु न समझने पर महाकाल से उग्र प्रचंड रूप भैरव प्रकट हुए और उन्हें नाखून के प्रहार से ब्रह्मा जी के 5 मुंह को काट दिया, और इस पर भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप भी लग गया। ठीक है। तो उन ब्रह्मा जी ने वो ब्रह्म हत्या का पाप भी विधोया बाद में। तो आइए उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। कृष्ण पक्ष में अष्टमी को काल भैरव का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है
इसी दिन भगवान शिव ने काल भैरव अवतार लिया था। इस बार काल अष्टमी का दिन मनाया जा रहा है 1 मई को, ठीक है। और शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी पर दोनों को में टकराव हो गया, इसी कारण से वो गुस्सा से एक महाप्रचंड काया पैदा हुई थी, है ना। और तंत्र मंत्र के देवता है काल भैरव। अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, 5-2 मिनट और लेते हैं, 1 सेकंड और लेते हैं। काल भैरव तंत्र मंत्र के देवता हैं। अवगुण त्यागने की सीख काल भैरव अवतार से सीख सकते हैं। काल भैरव के पूजन से मिलते हैं सुख संपत्ति और घर में खुशियों का वातावरण पैदा होता है ना। भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना करने से शरीर में सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। भैरव तंत्रों, बटुक भैरव कवच, काल भैरव स्रोत, बटुक भैरव ब्रह्मा कवच आदि नियमित पाठ करने से कई परेशानियां समाप्त हो जाती है, ठीक है। और भक्त को उनकी पूजा विधिवत करनी चाहिए और विधिवत प्रसाद का वितरण करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ और भगवान भैरव का पाठ भी करना चाहिए, कथा भी सुनना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो टॉपिक के साथ में। वीडियो बने रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।